Hello student, as you know in our last class we have done a chapter that is a human reproduction. Okay, now we have a chapter that is a reproductive health. Now we are going to discuss reproductive health chapter. Okay, again Veda about mind maps. And dear student, reproductive health chapter, it comprises about two questions in your नीट एग्जामिनेशन. तो यहाँ से दो क्वेश्चन, दो से तीन क्वेश्चन नीट में आते हैं. मोस्टली दो क्वेश्चन यहाँ से नीट में पूछे जाते हैं. गॉट इट. अब सबसे पहले हमारे पास है व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ. तो अकॉर्डिंग टू द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन दैट इज द टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट. इन ऑल एस्पेक्ट मीन्स दैट शुड बी द फिजिकली वेल, इमोशनली वेल, सोशली वेल, बिहेवियरल वेल. समझ है. मेंटली बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, उसको अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, फिजिकली बिल्कुल फिजिक अच्छा होना चाहिए, सोशल इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए. अगर इनमें से कोई भी एक पैरामीटर में वो फॉल नहीं कर रहा है या पैरामीटर मीट नहीं कर रहा है तो इट मीन्स वो है वेल नहीं है. समझ है. एंड व्हाट आर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन reproductive tract that usually people face a lot of about reproduction related problems such as menstrual problems, infertility, pregnancy, delivery, contraceptions, abortions and STDs. Okay, first of all we know about first we will discuss about the STDs. Disease are the infection which are transmitted through the sexual intercourse, are collectively called the STDs. एंड बट STDs डिजीज को हम वेनरल डिजीज भी बोलते हैं, और यू कॉल इट द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन. एग्जाम्पल्स वी हैव गोनीरिया है, सफाइलस है, कैंक्रोइड है, जेनेटल हर्पस, जेनेटल वार्ट जो वायरल इन्फेक्शन. ये हमें पता होना चाहिए बैक्टीरियल कौन कौन से, गोनीरिया है, सफाइलस है और कैंक्रोइड है. और क्लेमेडियासिस दैट कॉज्ड बाय द क्लेमेडिया. ठीक है. फंगल. वी हैव अ ट्राइकोमोनासिस, जियाडासिस जो वो प्रोटोजोनल इन्फेक्शन के थ्रू होते हैं. दो डिजीज, एक ट्राइकोमोनासिस जो मोनासिस आ गया, और दूसरा ट्राइकोमोनासिस वेजाइनल जो फीमेल वेजाइना में अक्सर इन्फेक्शन. जियार्डियासिस है. इसके अलावा बट एड्स दैट आर द कॉमन बट दैट आर सम ऑफ द कॉमन STDs जो HIV इन्फेक्शन के माध्यम से, HIV के थ्रू होता है. STD शुड लीड टू द कॉम्प्लिकेशन लाइक द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, अबॉर्शन. मतलब STDs के कारण क्या क्या हो सकता है. पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, पेल्विक पार्ट इन्फ्लेम होता है, स्टिल बट बर्थ में प्रॉब्लम आता है, अबॉर्शन में प्रॉब्लम आता है, और इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है. इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है फैलोपियन ट्यूब के अंदर प्रेगनेंसी टेक प्लेस हो जाता है, जिसको एज सोन एज अगर बट यूट्रस में उस फीटस बट एम्ब्रियो को ट्रांसफर ना किया जाए तो एज अ रिजल्ट फीमेल की डेथ हो सकती है. इसके अलावा कैंसर जैसी डिजीज जो सर्वाइकल कैंसर, ये सर्विक्स का कैंसर टेक प्लेस हो सकता है. प्रिवेंशन STD से कैसे बचा जा सकता है. यू मस्ट अवॉइड द सेक्स विद द अननोन पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर. ऑलवेज यूज द कॉन्डम्स ड्यूरिंग द क्वाइटस. इन केस ऑफ डाउट वन शुड मस्ट गो टू द क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट द कंप्लीट ट्रीटमेंट if diagnosed with disease. Got it. Then second one we have, that is a population explosion. What do you mean by the population explosion? और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आज के डेट में सबसे बड़ा एक बट फैक्टर है कि जिसके कारण चाहे वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो या नॉर्मल फिजिकल बट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसका मुख्य कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. बिकॉज पॉपुलेशन बट अब्रप्टली इतना इंक्रीज हो रहा है जिसके कारण बट कॉम्पिटिशन इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है. प्रॉपर तरीके से लोगों को बट शेल्टर की भी कमी होगी, उसमें फूड की भी कमी होगी, और प्रॉपर हेल्थ भी अवेल नहीं होगा. तो इसलिए पॉपुलेशन जितना कंट्रोल होगा उतना बेस्ट लाइफ होगा, जितना पॉपुलेशन एक्सप्लोड होगा उतना वर्स्ट लाइफ होगा. इसलिए ये सब कुछ समझने की बात है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना इज इम्पॉर्टेंट for the welfare of humanity, for the welfare of the ecosystem, for the welfare of the biosphere. The rapid increase in human population size over a relatively short period of time is called the population explosion or demography. Causes population क्यों बढ़ रहा है? Because the decline in the death rate, but decline in death and increase in longevity. क्योंकि MMR पहले बट प्रेगनेंसी के पार्चुरेशन के टाइम पे ही, डिलीवरी के टाइम पे जो मदर होती उसकी डेथ हो जाती थी, और जो इन्फेंट होते थे बच्चे वो विद इन 2-3 ईयर्स के अंदर जन्म के बाद मर जाते थे. लैक ऑफ बट प्रॉपर
मेडिकेशन या प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। लेकिन आज के डेट में MMR रेट भी कम हो गया, IMR भी कम हो गया, जिसके कारण लॉन्गेविटी बढ़ गया और डेथ रेट घट गया। तो इसके कारण पॉपुलेशन बढ़ रहा। दूसरा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, लैक ऑफ एजुकेशन एक सबसे बड़ा आज के डेट में फैक्टर है, जिसमें लोगों को ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वही अपना पुराना थॉट कि अपने दिमाग में रखते हैं कि नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल होना नहीं चाहिए, इट शुड बी द कंटिन्यू एंड एज अ रिजल्ट इतना नंबर ऑफ क्राइसिस डेवलप हो जाते हैं, जिसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहते हैं सामने आपको दिख रहा है, गरीबी आ जाएगी, फूड के सप्लाई कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, हाउसिंग प्रॉब्लम्स हो जाएगा, इको डिग्रेडेशन होगा, एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा एंड देन प्राइसेस हाइक होगा। तो फिर हम कहते हैं कि महंगाई हो जाएगी, जॉब कम है, तो वो कहाँ कैसे नहीं होगा जॉब का, जब पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो जॉब भी कम होगा, गॉट इट, फूड का स्कैर्सिटी भी होगा, फिर अदर बैड हैबिट्स करेंगे, उस तरीके से फिर सोसाइटी में अनरेस्ट हो जाएगा। देन इनफर्टिलिटी, कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनमें कंटिन्यूशन अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी कंसीव नहीं होते हैं, मतलब चाइल्ड नहीं होते, एंड द रीजन मे बी द फिजिकल, इम्यूनोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। कपल्स आर असिस्टेड टू हैव किड थ्रू द स्पेशल टेक्निक है, जिसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक, जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आ जाता है, इसमें गैमेट इंट्राफैल्लोपियन ट्रांसफ़र आ जाता है, जिसमें एक अगर किसी पर्सन में प्रॉपर नॉर्मल मेल गैमेट या फीमेल नहीं है तो उसको फर्दर डोनर के माध्यम से गैमेट्स दिया जाएगा और गैमेट्स को फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा। या फर्दर स्पर्म नॉर्मल नहीं है तो डोनर से स्पर्म लेकर के उसको डायरेक्ट ओम के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा टेस्ट ट्यूब बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लेबोरेटरी लैब में फ्यूजन टेक प्लेस हो जाए। तो मेजर्स एडुकेशन, फैमिली प्लानिंग, इंक्रीज इन मैरिजेबल एज, गॉट इट। तो ये सब मेन है कि हम कैसे एक तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं या पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, फैमिली प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, और जो मैरिजेबल एज है अर्लियर मैरिज नहीं होना चाहिए, और जो एक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया उसी एज में मैरिज होना चाहिए। Then MTP, what do you mean by the MTP? तो MTP that means medical termination of pregnancy, या जिसको आप induced abortion बोलते हैं. It is a voluntary termination of pregnancy before the full term is called the MTP, or you can say induced abortion. MTP are essential in certain cases where continuation of pregnancy should be harmful or even fatal either to mother or the fetus or the both. They are considered relatively safe during the first trimester up to the 12 week of time. तो इसीलिए जिसमें अगर बच्चे को भी प्रॉब्लम है या मदर को प्रॉब्लम या दोनों को प्रॉब्लम, उस केसेस में डॉक्टर MTP को परफॉर्म करते हैं, और ये सबसे सेफ होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकंड में खतरा होता है। स्ट्रेटजीज, अब क्या क्या स्ट्रेटजी? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जिसको इनिशिएट किया 1951 में, RCH जिसमें रिप्रोडक्टिव और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को क्रिएट किया गया ताकि लोगों में अवेयरनेस हो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में, या जो भी हार्मोनल चेंजेस आती हैं या बॉडी में क्या क्या किस तरीके से हाइजीन रहना है। और गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज के माध्यम से, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के इन सब के माध्यम से लोगों तक अवेयरनेस दिया जाए, और दिया गया कि और दिया जाता है कि भाई रिप्रोडक्टिव जो भी हेल्थ प्रॉब्लम है वो कैसी होती है, उनसे कैसे बचा जाए और कैसे हाइजीन रहना है और कैसे अपने आप को सेफ रखना है। गॉट इट। एडुकेशन, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेट करना। स्टैच्यूटरी बैन मीन्स दैट इज़ अ लीगल बैन किया गया एमिनोसेंटिस। पहले एमिनोसेंटिसिस टेस्ट जो आज भी होता है, लेकिन उसमें सिर्फ आज जेनेटिकल डिजीज जो है उनको डिटेक्ट करने के लिए, पहले इसी एमिनोसेंटिसिस के माध्यम से ज़्यादा, क्योंकि फिटल सेक्स डिटर्मिनेशन भी होता है, बहुत सारे कंट्री में आज भी होता है, लेकिन इंडिया में इसको बैन कर दिया फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि इसके कारण फीमेल जो फिटिसाइड है वो ज़्यादा बढ़ने लगा है। गॉट। देन व्हाट आर द फॉलोइंग? बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल के लिए फॉलोइंग कंट्रासेप्शंस है, कंट्रासेप्टिव मेथड्स वी हैव अ 2 टाइप, टेम्पोरेरी और एज वेल एज परमानेंट। टेम्पोरेरी में जैसे नेचुरल मेथड है, सेफ पीरियड, एब्सटिनेंस, कोइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल एमिनोराई। ठीक है। सेफ पीरियड का मतलब है व्हेन देयर विल बी द ओवम जो है वो फैलोपियन ट्यूब पे नहीं है, जैसे ओव्यूलेशन से फर्स्ट वीक बिफोर और ओव्यूलेशन होने के बाद वीक आफ्टर,
तो वो दैट इज़ अ सेफ पीरियड होता है जिसमें चांसेस होते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि वोम जो है वो 14 डे में रिलीज़ होता है साइकिल का। उसके लिए साइकिल के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज नहीं होगा तो उसमें फेलियर के चांस आते हैं। एब्सटिनेंस यू नो बट फॉलोइंग जो टाइम होता है जिसमें हीटिंग पीरियड फीमेल में ज़्यादा होता है, जिसमें ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन 1 वीक बिफोर 1 वीक आफ्टर, इस समय यू नो बट एब्सटिनेंस होना चाहिए। क्वाइटस इंटरप्टस you know but during the you know but coitus you know but ejaculation होने से पहले you know but there should be the control and lactational amenorrhea जिसमें you know but after you know parturition जो 6 मंथ होते हैं तो उसमें फर्दर देर इज़ अ जिसमें यू नो बट मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक प्लेस नहीं होता, तो उस वो भी एक से पीरियड है। बैरियर मेथड यूज़ कर सकते हैं, कॉन्डोम्स है, डाइफ्राम है, सर्वाइकल कैप और स्पर्मिसाइड क्रीम सेल्स। देन इसके अलावा इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस हैं, प्लास्टिक और मेटल डिवाइसेस होते हैं जिनको फीमेल के यूटस में प्लेस किया जाता है, जैसे लिप्स लूप है, कॉपर टी हार्मोन्स है, रिलीजिंग आईयूडी प्रोजेस्टेट और LNG-20। ओरल कंट्रासेप्टिव जिसमें जो इनहिबिट करता है FSH और LSH का सीक्रेशन एंड दैट हेल्प इन इनहिबिटिंग द ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन। एग्जांपल सहेली, आईपील, 722 आरपील जो होते हैं। परमानेंट में जिसमें यू नो वैसेक्टोमी और ट्यूबिक्टोमी किया जाए। वैसेक्टोमी यू नो बट वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है जिसमें जो मेल में होता है, ताकि गैमेट तो स्पर्म तो बनेगा लेकिन वो स्पर्म फर्दर आगे यू नो बट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एपिडिडमस में ही रहेगा। इसी प्रकार ट्यूबिक्टोमी जिसमें फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है जिसके कारण मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज नहीं हो पाएंगे। तो दैट ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।